नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत व्यक्तित्व का विकास और उसका निर्धारण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व का विकास एवं निर्धारण। पिछले वीडियो में हम व्यक्तित्व के स्वरूप पर चर्चा किए थे, जिसमें आप सभी को मैंने बताया था कि व्यक्तित्व का जो कार्य होता है, वो जो स्वभाव होता है, उसके जो आचरण होते हैं, जो उसके गुण होते हैं, इन सभी का सामंजस्य रूप जो होता है, ये इसी के कारण व्यक्तित्व की पहचान होती है। और इसी चीज को जब अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने विचारों के आधार पर जब प्रकट किया तो अलग अलग तरीके से बताया था, जिसमें हमने बताया था कि क्रेस्मर के अनुसार क्रेस्मर ने 4 तरह के व्यक्तित्व बताए, जिसमें पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। इस तरह से उन्होंने बताया कि 4 तरह के व्यक्तित्व होते हैं। और इसके बाद से एक सेल्डन करके शिक्षा शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, जिन्होंने बताया कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ये 3 तरह के उन्होंने व्यक्तित्व बताया। इसके बाद एक और दार्शनिक है विलियम जेम्स, इनके अनुसार 2 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें एक कोमल हृदय वाले, दूसरा कठोर हृदय वाले। इसके बाद एक और दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, दार्शनिक नहीं मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक के साथ साथ वो मनोवैज्ञानिक भी हैं, मनोविश्लेषणवादी युंग उनका नाम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मनोविश्लेषणवादी युंग के अनुसार जो है वो व्यक्तित्व के प्रकार बताइए, या फिर कह दिया जाता है कि व्यक्तित्व के प्रकार में जो अंतर्मुखी और बाह्यमुखी है, ये किसके अनुसार है, ये किसने कहा है। तो ये दोनों तरह से, यानी कि घुमा के भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और वैसे सीधे सीधे भी प्रश्न बन जाता है कि मनोविश्लेषणवादी युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। तो अंतर्मुखी और बाह्यमुखी ये भी 2 प्रकार की बताते हैं। इसके बाद जो आधुनिक युग पे जो इसका वर्गीकरण किया गया था, इसके आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया, जिसमें ये बताया गया कि एक जो है वो भावुक व्यक्ति होते हैं, दूसरा कर्मशील व्यक्ति होते हैं और तीसरा विचारशील। ये 3 तरह के व्यक्तित्व होते हैं। इसके बाद अब हम आज के वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो है व्यक्तित्व का विकास और उसका निर्धारण। तो इस पे जब हम बात करते हैं तो जो कहते हैं कि व्यक्ति का जो बाह्य आचरण होता है, उसकी जो जन्मजात और अर्जित, यानी कि जो वो सीखता है, एक तो जन्मजात जो प्रवृत्तियां होती हैं उसको, और एक जो वो पूरे वातावरण या फिर कह लीजिए कि पूरे समाज से, पूरे माहौल से, पूरे वातावरण से जो वो अर्जित करता है, उन प्रवृत्तियों को, उन आदतों को और वो जो अस्थाई भाव होते हैं उनको, उनके द्वारा जो आदर्श, उनके जो अस्थाई भाव और सभी प्रकार के जो भाव होते हैं, उन सबको एक आदर्श के रूप में, एक जीवन मूल्य के रूप में, ये सभी कुछ मिला करके एक ऐसे प्रमुख और अस्थाई भाव को जन्म देते हैं। साथ ही साथ कह लीजिए कि स्व के आदर्श को जन्म देते हैं, यानी एक आइडियल के रूप में उसको जन्म देते हैं। इन्हीं सभी के जो संयोग से एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसी को ये जो है ना, ये वेग, संवेग, भाव, अस्थाई भाव, उसके कार्य, व्यवहार, अर्जित प्रवृत्तियां, जन्मजात प्रवृत्तियां, इन सबको मिला जुला करके जब हम देखते हैं तो वो एक बेस तैयार करती हैं कि ये व्यक्तित्व कैसा है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, इसके आचरण कैसे हैं, इसके स्वभाव कैसे हैं। ये सभी कुछ जब मिलाते हैं तब हम किसी के व्यक्तित्व की चर्चा कर पाते हैं, कह सकते हैं कि हाँ, इनका व्यक्तित्व इस तरह का है, या ये इनका व्यक्तित्व इस प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें जो कुछ विशेष प्रकार जब हम निर्धारण करते हैं तो कुछ बहुत सारे तत्व भी पाए जाते हैं। इन तत्वों के आधार पर ही हम निर्णय कर पाते हैं कि अगले व्यक्ति का, या फिर कह लीजिए कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा।
तो इसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस प्रकार के जो किन किन किस किस प्रकार के जो तत्व हैं, इन तत्वों को जब हम ध्यान में रखते हैं तभी हम किसी भी व्यक्तित्व की व्यक्तित्व का वर्णन कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक बनावट की, जिसमें शारीरिक तत्व इसका पहला फैक्टर मान लिया जाता है, शारीरिक तत्व, जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि जो इसके रंग रूप हैं, शारीरिक बनावट है, वेशभूषा है, बोलचाल है, ये सभी प्रकार के जो तत्व हैं ये शारीरिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वंशानुगत तत्व। ये भी किसी के व्यक्तित्व में बहुत ही बड़ा फैक्टर माना जाता है कि जैसे वंशानुगत हो, यानी कि वंश परंपरागत के आधार पर बता दिया जाता है कि ये इस पीढ़ी के हैं, इस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इनका जो व्यक्तित्व है ऐसा ही होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। इसके बाद एक थर्ड है आपका वातावरण। ये भी वातावरण का जो तत्व है ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि किस तरह का वातावरण होना चाहिए, किस तरह का वातावरण का से संबंध रखता है ये व्यक्ति, तो उसी तरह का इसका व्यक्तित्व भी होगा। तो इस संबंध में जैसे मान लीजिए कि वो उसका सबसे पहले इसमें हम उसके पारिवारिक वातावरण की बात करते हैं। उसके बाद पारिवारिक वातावरण के बाद उसके जो पास पड़ोस के वातावरण होते हैं उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद से जो इसकी मित्र मंडली है उस पे मित्र मंडली का वातावरण कैसा होता है उस पे साथ ही साथ इसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है वो विद्यालय का वातावरण भी माना जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा है तो उसके व्यक्तित्व पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अगर उसका विद्यालय का वातावरण उसका खराब है या माहौल उसका खराब है, तो जिस तरह का माहौल बालक के या फिर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, मिलता है उसको, वो उसी व्यक्तित्व उसी के अनुरूप वो ढल जाता है और उसका व्यक्तित्व भी उसी तरह का हो जाता है। तो ये जो पारिवारिक वातावरण और कह लीजिए इसके अलावा पारिवारिक के साथ साथ पास पड़ोस का वातावरण, ये सभी कुछ विद्यालय का वातावरण, मित्र मंडली का वातावरण, ये सभी कुछ उसके व्यक्तित्व पर काफी प्रभाव डालता है। इसके बाद एक संवेग की बात करेंगे, संवेगात्मक तत्व। संवेगात्मक तत्व, जब हम संवेगात्मक तत्व की बात करते हैं तो संवेग जो है वो जैसे हंसने का, रोने का, हंसाने का, रुलाने का, ये सब संवेग हैं। सुख दुख ये सभी प्रकार के जो चीजें हैं ये सब संवेग के अंतर्गत आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है किसी के व्यक्तित्व के निर्धारण में। इसके बाद हम बात करते हैं लिंग तत्व की। लिंग से तात्पर्य ये हो जाता है कि मेल या फीमेल, जिसमें कहा जाता है कि ये महिला है, ये पुरुष है। तो इस तरीके से इसके लिंग तत्व का भी जो इसमें व्यक्तित्व में काफी प्रभाव डालता है। इसका ये किसी को देख करके हम कैसे कह सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व इस प्रकार का होता है। तो जो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था शारीरिक तत्व, जैसे देखते ही शरीर देखते हैं, पहले बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी बनावट देखते हैं, उसकी वेशभूषा देखते हैं, तो कहते हैं बहुत अच्छी पर्सनालिटी, जिसमें हम जब व्यक्तित्व की परिभाषा जब बता रहे थे तो कहते हैं इसकी व्यक्तित्व जो शब्द है वो अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से लिया गया है। तो पर्सनालिटी, इसकी पर्सनालिटी और पर्सनालिटी को देखते हैं और सीधे सीधे ऐसे हमारे सब जहन में या फिर हमारे शब्दों के माध्यम से निकल करके आता है कि अमुक व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है। तो ये जब हम सारी चीजें देखते हैं, इसके अलावा एक और इसमें हम कह सकते हैं कि जो मानसिक तत्व भी आते हैं। मानसिक तत्व, मानसिक तत्व के अलावा सांस्कृतिक तत्व,
सामाजिक तत्व। ये सभी प्रकार के जो तत्व हैं, इसमें जैसे जो समाज की बात कर लीजिए, सामाजिक तत्व किस प्रकार के है, जिस समाज में वो व्यक्ति रहता है उस प्रकार की उसकी पर्सनालिटी होती है। मनुष्य जो है, मनुष्य के व्यक्तित्व पर एक समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छे समाज में वो रहता है तो उसका जो है अच्छा व्यक्तित्व निकल करके सामने आता है, और अगर समाज उसका गलत है, गलत संगत है, गलत साथ है, तो उस तरीके से वो उसकी पर्सनालिटी पर भी वो उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी प्रकार के जो तत्व हैं, ये सभी तत्व जो है वो उसके व्यक्तित्व के निर्धारण में बहुत ही आवश्यक तत्व माने जाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम व्यक्तित्व के जो 5 बड़े गुण होते हैं इस पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।